अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 762वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, एक गलत फहमी जो हमारे पूरे समाज, पूरे मुआशरे के अंदर बहुत सारे लोगों को उसका इल्म नहीं। मुझे अफसोस इसलिए हो रहा है, मेरे एक अज़ीज़ दोस्त, अक्सर मेरी उनसे मुलाकात होती, मसाइल वग़ैरह वो पूछते रहते। 2 दिन पहले मुझे उन्होंने ये बताए, बोले मौलाना मैंने वो फ़लाने मुफ्ती साहब से एक मसला पूछा था, उन्होंने उसका ऐसा ऐसा जवाब दिए। मैंने कहा भाई, जैसा कुरान व हदीस में होगा उसी के एतबार से उन्होंने आपको जवाब दिया होगा। नहीं, बोले कुरान व हदीस में नहीं, मुझे क्या लगा कि उन्होंने मतलब ये अपने दिल से नहीं देते क्या, बोले जवाब। मैंने कहा नहीं नहीं, दिल से कैसा क्या देंगे। नहीं, मुझे ऐसा लगता बोले कि जो मुफ्ती साहब से हम मसला पूछते या जो आलिम साहब से हम मसला पूछते तो वो जो मसले का जवाब देते वो गौर व फिक्र करके अपने दिल से दे देते। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप बहुत बड़ी गलत फहमी के अंदर मुब्तला है। और मैंने कहा मुझे अफसोस इसलिए है कि माशाल्लाह आपके मेरे से एकदम अच्छे ताल्लुक़ात है, उसके बावजूद जब आपको ये गलत फहमी है तो फिर जो आम मुसलमान होंगे, इसलिए कि मैंने कहा देखो, हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का सिलसिला है, दुनिया भर से हमको ईमेल्स आते हैं, लोग उसमें मसाइल पूछते हैं, हम उनके जवाबात देते हैं। इसी तरीक़े से अक्सर जगहों पर दारुल इफ्ता है, दारुल क़ज़ा है, लोग बग़ैर दारुल क़ज़ा, बग़ैर दारुल इफ्ता के भी अपने बस्ती में, शहर में कोई आलिम दीन है, मुफ्ती साहब है तो उनसे मसाइल का इल्म सीखते हैं, पूछते हैं। तो जब आपके जैसा मेरा इतना करीबी आदमी, उसको ये पता नहीं है कि मसाइल का जवाब कैसे दिया जाता है, तो बेचारे आम लोगों का क्या हाल होगा। और इसीलिए मैंने कहा टीवी के ऊपर, और अक्सर हमारे जो दुश्मनाने इस्लाम हैं वो इस चीज़ को जो मुद्दा बनाते हैं कि ये फतवा दे दिए, वो फतवा दे दिए, और ये कौन होते हैं इस्लाम के अंदर फतवा देने वाले, और ये कौन होते हैं मुसलमानों के ऊपर अपना हुक्म थोपने वाले, जो मीडिया के अंदर बताते हैं। उसकी वजह यही होती है, उन्होंने आज तक फतवे को ही नहीं समझा, उन्होंने आज तक मसले के जवाब को ही नहीं समझा। अब मेरी हमारे उन साथी से जब बात चल रही थी तो कुछ और हमारे दोस्त अहबाब वहाँ पे जमा हो गए, एक मुख्तसर सी मजलिस ही हो गई। फिर मैंने उन सारे साथियों को कि भाई मसले का जवाब कैसे देते हैं उसकी थोड़ी सी वजाहत की। तो मैं आज के सबक में वही बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को जो लगता है, हमने किसी मुफ्ती साहब से मसला पूछे, आलिम साहब से मसला पूछे, हमको ये लगता है कि हमको इंस्टेंट उसका जवाब चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं आज के ज़माने में, मुझे याद है अच्छी तरह से, एक शहर के अंदर, छोटा सा शहर, वहाँ पे मैं ऐसी बात कर रहा था। वहाँ भी मैं लोगों को ये समझाने लगा, मैं बोला देखो जवाब जो है ना उसको थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए कि ये ज़िम्मेदारी के साथ जवाब देना पड़ता है। तो एक नौजवान जो अभी अभी डॉक्टर बने थे, खेड़े गांव के रहने वाले थे, बड़े शहर में जाके डॉक्टर बन गए। वहाँ पे कुछ मालूमात हासिल हो गई उनको, गूगल के ज़रिए से कैसे मसाइल की तहक़ीक़ कर सकते हैं और किस तरीक़े से ऑनलाइन जो है मसाइल को सीखा जा सकता है, ऐसी कुछ बातें उनको पता चल गई। वो खड़े हो गए वहाँ पे, कहने लगे नहीं नहीं, बोले आज के ज़माने में तहक़ीक़ की क्या ज़रूरत है, इंस्टेंट मसला मिलता है, जैसे मशीन में से कॉफ़ी मिलती है, चाय मिलती है ना, बोले वैसे ही जवाब भी मिल जाते हैं आज के ज़माने में। मैंने कहा भाई वैसे जवाबात पर अगर अमल करोगे ना
ख़ुद भी गुमराह होंगे और उम्मत को भी गुमराह करोगे। ऐसे इंस्टेंट जो जवाबात हैं उसके चक्कर में मत पड़ो। आपका क्या मसला है वो किताब में देखकर, जब आपको एक मुअतबर मुफ्ती या आलिम दीन की तरफ से जवाब मिलेगा, वो जवाब आपके लिए मुदल्लल होगा। ये इंस्टेंट मसाइल के चक्कर में पड़ोगे, सिवाय गुमराही के कुछ भी नहीं है। मैं बहुत सारों को देखता हूँ, और गुमराही कैसे आती है ज़िंदगी के अंदर, वह ऐसे ही आती है। शैतान एकदम से किसी को मुशरिक नहीं बनाता, शैतान एकदम से किसी को फासिक और फाजिर नहीं बनाता, शैतान एकदम से किसी को मुर्तद नहीं बनाता। वो पहले ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप इंसान को दीन से दूर करते जाता है। सबसे पहले शैतान दिल से नफल अमल की अज़मत को और उसकी अहमियत को ख़त्म करता है। अरे ये तो नफल है, इसकी क्या ज़रूरत है। अब जब उसने आपके दिल से नफल अमल की अज़मत और अहमियत को घटा दिया, फिर थोड़े दिनों के बाद वो मुस्तहब अमल की अज़मत को ख़त्म कर देता है। ये तो मुस्तहब है, इसकी क्या ज़रूरत है, ये कोई फ़र्ज़ थोड़ी है। अब वो मुस्तहब अमल भी ज़िंदगी से निकल गया। फिर थोड़े दिनों के बाद ये तो सुन्नत है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसको नहीं भी करे तो चलता। वो सुन्नत भी ज़िंदगी से निकल गया। फिर वाजिबात, फिर फ़राइज़, और फिर थोड़े दिनों के बाद में इस्लाम और ईमान को ही अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, इसकी भी क्या ज़रूरत है बोले आप। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो ये स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं अब आपको मिसाल देकर बताता हूँ। उमूमन मैं देखता हूँ बहुत सारी जगहों पर फ़र्ज़ नमाज के बाद बहुत सारे लोग वो ये समझते हैं अभी तो नमाज ख़त्म हो गई, अब क्या ज़रूरत है बोले दुआ करने की, ये थोड़ी हदीस से साबित है, दुआ तो हो गई नमाज के अंदर। ऐसा नहीं है, अभी नमाज मुकम्मल नहीं हुई, अभी आपने सिर्फ एक फ़रीज़े को मुकम्मल किया है। नमाज तो तब मुकम्मल होंगी जब आप दुआ भी करेंगे। ठीक है, वो दुआ फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, अरे लेकिन एक मुस्तहब अमल तो है, वो भी तो रिवायात से साबित है, इज्तिमाई दुआ। और सबसे बड़ा फ़ायदा उस दुआ का ये है, अल्लाह तबारक व तआला फ़र्ज़ नमाज के बाद की दुआ को कबूल फ़रमाते हैं। मेरे पास तो कोई भी अगर वजीफ़ा मांगने के लिए आए, मैं उसको यही बोलता हूँ, भाई फ़र्ज़ नमाज के बाद ये दुआ पढ़ो, ये अमल पढ़ो, या फिर जो इज्तिमाई दुआ होती है उसमें अपना मसला मांगो। इसलिए कि इनफिरादी जब आदमी दुआ करता है तो अकेला होता है, अब इज्तिमाई दुआ हो रही है मस्जिद के अंदर, तो उसमें अल्लाह के बाज़ मकबूल बंदे होते हैं। एक आधा ऐसा होता है जिसके तुफ़ैल में अल्लाह तबारक व तआला पूरे मस्जिद के लोगों की दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो इसके लिए उस इज्तिमाई अमल को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर बाज़ लोग दलील देते हैं, नहीं नहीं मैं दुबई में रह के आया बोले 15 साल, वहाँ पे मैंने देख कर आया, वहाँ तो कोई अरब लोग दुआ नहीं करते। सऊदी में देखा बोले मैंने, कुवैत में देखा, कतर में देखा, ओमान में देखा। अरे बाबा, हम लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा पढ़ा हुआ है, इन अरबों का कलमा नहीं पढ़ा हुआ है हमने। ये आज के जो अरब है वो हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है, हमारे लिए रोल मॉडल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमन युतीइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। हमारे लिए रोल मॉडल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, फरमाया कि मेरे बाद मेरे सहाबा। तो हमारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, सहाबा इकराम का जो तरीक़ा, तो इसके लिए
सबसे पहले देखो, मैं मिसाल दे रहा था नफल आमाल से, मुस्ताहब से कैसे शैतान दूर करता है। दुआ छूट गई, फिर थोड़े दिनों के बाद जमात की अजमत को घटाता है दिल में से। जमात से क्या नमाज पढ़ने का, अकेले भी पढ़ सकते। इसीलिए हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक महल्ले और बस्ती की मस्जिद में दूसरी जमात करने की इजाज़त नहीं। क्यों? जमात की अजमत दिल से ख़त्म ना हो जावे, इसके लिए। वरना उम्मत खेल बनाएंगी, खेल नमाज को। दो चार आ गए, उन्होंने अपनी जमात कर ली है, उसके बाद और दूसरे दो तीन आ गए, उन्होंने अपनी जमात। पूरे मस्जिद में सबकी अलग अलग जमात, सब ने अपनी अपनी टपरियाँ अलग लेकर बैठ गए। और वो जो इज्तिमाई जमात हुई थी, फिर इमाम काय के लिए रखे मस्जिद के अंदर, फिर सब ने अपनी अपनी जमातों से ही नमाज़ पढ़ना चाहिए। तो जमात की अज़मत ख़त्म हो गई। तो शैतान इस तरीक़े से दूर करता है, फिर जमात की अज़मत दिल से निकालेगा। फिर नमाज के वक्त की अज़मत, अभी ज़ोहर को बहुत टाइम है, बाद में भी पढ़े तो चलता, अब ज़ोहर और असर साथ में हो रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, फिर थोड़े दिनों में एक एक नमाज छूटना शुरू। फिर अल्लाह हिफाजत फरमाए, इस तरीक़े से नफ़ल की अज़मत ख़त्म करके मुस्तहब की, फिर सुन्नतों की, वाजिबात की, फ़राइज़ की, और फिर अल्लाह हिफाजत फरमाए कहीं ऐसा ना हो कि फिर अब इस्लाम पे भी इश्कालात होने लगे। नहीं बोले क्या है इस्लाम का, नऊज़ बिल्लाह, ये अहकामात पे भी इश्काल होने लगे। जैसे हमारे ज़माने में मॉडर्न मुसलमान बहुत सारे टीवी पर ख़ुद इस्लाम के अगेंस्ट में डिबेट करते हैं, तो रोना आता है कि इन्होंने इस्लाम का दिफा करना चाहिए था। साला इनको ख़ुद को ही इस्लाम के बहुत सारे अहकामात के ऊपर इश्काल है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और फिर थोड़े दिनों के बाद इस्लाम को भी अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, वो नौजवान को मैंने इस तरीक़े से समझाया कि ऐसे मन के मसाइल कहीं से भी निकाल के ऐसा अमल नहीं करते, बल्कि उसके लिए हमको अगर कोई आलिम, कोई मुफ्ती जवाब दे रहा है। अब मैं अपनी पहली बात पे वापस आता हूँ कि वो कैसे जवाब देते हैं। मैंने वो हमारे साथियों को समझाया। मैंने कहा नहीं भाई, इस्लाम किसी मुफ्ती साहब की प्रॉपर्टी नहीं, किसी आलिम साहब की प्रॉपर्टी नहीं, किसी मौलाना साहब की प्रॉपर्टी नहीं है। उसका एक तरीक़ा होता है जवाब देने का। तो वो मेरे साथी कहने लगे, बोले मौलाना फिर वो दिल से जवाब नहीं देते? मैंने कहा नहीं भाई, दिल से तो, क्योंकि उनके बाप की प्रॉपर्टी तो नहीं है ना दिल से जवाब देने को। जो मसला पूछा जाता है उसका कुरान और हदीस में हवाला तलाश करना पड़ता है, जवाब तलाश करना पड़ता है, और फिर तुमको दलील के साथ में दे दिया जाता है। तो उन्होंने कहा फिर ये नए नए जो मसले आते हैं आज के ज़माने में, जैसे क्रेडिट कार्ड का मसला है, और फैमिली प्लानिंग का मसला है, और मस्तूरात के जॉब करने का मसला, फिर ये सारे मसाइल, मैंने कहा ये सारे मसाइल भी हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे उलमा ने, उनके पास इसकी एक तरतीब है। फिर मैंने उनको समझाया। मैंने कहा किसी भी आलिम के पास, किसी भी मुफ्ती के पास जब कोई सवाल आता है तो वो किताब में देखते हैं और किताब में से आपको जवाब देते हैं। अब ये जो लेटेस्ट मसाइल है, तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से तरतीब चलती आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा की जमात थी, और उसके अलावा वो तो नबी थे, उनके ऊपर बराह रास्त वही नाजिल होती थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते थे, कुरान पूरा क्या पूरा उन पर उतरा, लेकिन उनके दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद सहाबा इकराम जब भी कोई नया मसला आता, उसको अल्लाह के नबी की अहादीस में तलाश करते कि हुजूर ने इस पर कैसे अमल किया। और मैंने कहा जब अल्लाह के नबी का ज़माना ख़त्म हुआ और सहाबा इकराम का भी जो दौर था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा, तो सहाबा इकराम के जो शागिर्द थे ताबीईन, उन्होंने अब कोई नया मसला आता, उनके पास एक मजलिस होती थी, मजलिस उलामा, और वो जो मजलिस होती थी, अब वो तहक़ीक़ करती थी कि इस मसले के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था, और कुरान की कौन सी आयत इसके ताल्लुक़ से नाजिल हुई। अब मैंने कहा हमारे ज़माने में भी
अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मजालिस मौजूद है। जब ऐसा कोई लेटेस्ट मसला आता है तो साल में एक मरतबा या दो मरतबा वो लोग बैठते हैं, जिसमें हज़ार हज़ार 500-500 उलामा मुफ्ती होते हैं। वो पूरी तहकीक, पूरा रिसर्च करते हैं और उसके बाद जाकर 3 दिन के बहसो मुबाहिसे के बाद जो पैनल होता है वो किसी एक मसले को जो कुरान और हदीस से साबित हो रहा है उसको फतवे के तौर पर लिख लेता है। तो इसलिए हमारे आज के ज़माने में भी कोई भी मसला आपको हो, फतावा की किताबें मौजूद है और उसके अंदर हर मसले का जवाब हवाले के साथ कि वो कुरान की किस आयत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस किस हदीस की रोशनी में है, वो हमारे पास किताबों की शक्ल में मौजूद है। तो इसके लिए याद रखो, ये हमारे फतावा, ये मसाइल के जवाब, ये किसी के दिल से दिए हुए नहीं होते हैं। इसका बाज़ाब्ता हवाला होता है कुरान और हदीस की रोशनी में, जो हमारे पास लिखा हुआ होता है। और जो नया और लेटेस्ट मसला है वो दुनिया का कोई भी मुफ्ती उसका जवाब नहीं दे सकता जब तक कि वो मजलिस उलामा मुत्तफ़िक़ा तौर पे बैठकर कई दिन के बहसो मुबाहिसे के बाद उस पर कोई फतवा ना सादिर कर दे। जब वो फतवा तहरीरी तौर पर आ जाता है उसके बाद ही कोई आलिम या मुफ्ती आपको जवाब देते हैं। इसलिए ये बात हम अपने जहनों में बिठा लें कि हमारे आज के ज़माने में भी कोई भी मसला हो, हम किसी भी आलिम या मुफ्ती से पूछे, वो बग़ैर किताब में देखे के हमको जवाब नहीं देंगे। वो किताब में देख कर ही देंगे, दिल से आज कोई भी दे नहीं सकता। सारी चीज़ें हमारे पास में लिखी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे असलाफ़, हमारे अकाबिरीन, हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग सहाबा इकराम और ताबिईन, तबे ताबिईन, उनके बाद जो अहलुल्लाह और उलामा की खिदमत और मेहनतें हैं, उनके ऊपर करोड़ों रहमतें नाजिल फ़रमाएँ। दोनों जहान में उनको उनकी मेहनतों का बदल अता फ़रमाएँ और हम तमाम को उनके उलूम से मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ और ता क़यामत इस रोशनी वाले रास्ते पर चलने की और अपने नस्लों को चलाने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।